विपक्ष की पड़ते दर पड़ते खुल रही हैं। अब विश्वास प्रस्ताव तो जब तक आएगा वो तो आएगा, मगर पोजीशन क्या, आज फिर एक नई खबर आई। कांग्रेस के राहुल गांधी के सबसे खास, जो उनको हमेशा सपोर्ट करते थे, गले से गले लगाए रहते थे, उन राहुल गांधी का सुनिए क्या। राहुल गांधी के खास विजय दर्दा, जो हमेशा मशहूर हैं, कोयला घोटाले में सबसे बड़े थे। राहुल गांधी के प्रत्येक यात्रा को तय करना, पूर्वांचल की, बिहार की, तमाम जगह की, बंगाल की, वही विजय दर्दा सांसद करते थे, सबसे उनके करीबी। उनका आज क्या हुआ, उनके और बेटे को 15-15 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में। कोर्ट ने सजा सुनाई है, कोर्ट ने, कोर्ट से बड़ा कौन है। और वही विजय दर्दा जो अंदर से सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस के मुख्य वो हैं। आप वही विजय दर्दा जो पूरी कांग्रेस को इस समय अंदर से वो कर रहे थे। ये 8-10 लोगों की कैबिनेट, जो सबसे ज़्यादा कांग्रेस के लिए एक समर्पित टीम मानी जाती थी, अधीर रंजन, विजय दर्दा और संघवी साहब, कपिल सिब्बल साहब, तमाम लोग ऐसे थे, जो खड़गे जी, ये 8-10 लोगों की ऐसी टीम है जो बहुत ही टॉप की मानी जाए। वही दर्दा जी की पोजीशन क्या है कि उनको सज़ा सुना दी गई है। और वही लोगों की डिमांड क्या हो रही है कि एक जांच कमेटी और बनाई जाए कोयला घोटाले की। कोयला ब्लॉक आवंटन कितना बड़ा घोटाला हुआ था, आज भी चर्चा में, लोग भूले नहीं हैं। कई हजार करोड़ रुपए का ये घोटाला, उन लोगों ने काफ़ी सबूत दबा दिए थे। इतने अच्छे ढंग से, इतने महीन ढंग से ये घोटाला किया गया था। सरकार, कांग्रेस सरकार की समय से उनके तमाम नेताओं को आवंटन कर दिए गए थे, ब्लॉक आपस में बांट दिए गए थे कि इतना परसेंटेज उनको देना। उसके बाद कोयले का जब जांच हुई तो पता चला कई हजार करोड़ रुपए का। इससे पार्टी चलती थी कांग्रेस, इससे कांग्रेस पार्टी चलती थी। और उसमें भी आप देखिए क्या है कि कुछ ये वो बना दिए गए थे ये लोग, और ये लोग पार्टी को फंड देते थे और पार्टी की पूरी व्यवस्था चलती थी। बड़े बड़े नेता जहाज़ों से जाते थे, बड़े बड़े वो। और आप देखिए कि दर्दा का क्या हुआ। दर्दा जो, जिनको बताया जाता था कि साइलेंट वर्कर हैं, वो कभी हल्ला नहीं मचाते हैं, कभी वो नहीं। और पूरे उसमें कांग्रेस की मेरुदंड खुद ये राहुल गांधी ने कहा था कि बैकबोन ऑफ कांग्रेस जिसको कहा जाता था दर्दा, उन बैकबोन का आप देखिए 15-15 लाख रुपए का जुर्माना लगा। अब वहीं पब्लिक का, आम पब्लिक का क्या कहना कि एक और जांच कमेटी बैठा ली जाए जिसमें सब सांसद मिलकर जांच करें। दूसरा, इनके खिलाफ एक और वो दायर किया जाए ताकि इस पे नए सिरे से हो जाए। तमाम इन बड़े नेताओं ने, सरकार ने मेन सबूत नष्ट कर दिए थे। बहुत तगड़ी जांच होने के बाद तब ये सोर्सेस सब खुल रहे हैं। इसमें तमाम और नेता हैं, वो सब बच रहे हैं। वो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों कटघरे में होंगे। आप ये देख लीजिए कि दर्दा जैसे उनका जाने का, आप जो एक सांसद रहा है, इतना बोल्ड वो रहा है, तो ये घोटाले जो हैं, ऐसे तमाम घोटाले हैं जो इन पर दर पर खुल रहे हैं। 2024 तक ये पोजीशन होगी कि ऐसी क्या बात है कि सब कांग्रेस के विपक्ष के ही लीडर जेल में हैं, उनके ऊपर सजा, कोर्ट सजा दे रही है। कोई ऐसा नहीं कि ये मोदी दे रहे हो या सरकार दे रही हो। ये मुकदमा ऐसा नहीं कि मोदी जी ने दायर किया हो या और किसी ने दायर किया हो। ये कांग्रेस के समय दायर हुआ था। कांग्रेस के समय ये लोग बचते रहे, कोर्ट से डेट बढ़वाते रहे, बड़े बड़े अच्छे एडवोकेट ले आए। ये पहला वो खुला है, आप समझ लीजिए। अब चैन खुलेगी। आप देखिएगा 5-6 महीने में कई बड़े नेता जो आपको दिख रहे हैं, वो कांग्रेस के कई बड़े नेता सलाखों के पीछे होंगे, सलाखों के पीछे होंगे। वो दिन दूर नहीं है जब ये जल्द ही जेल जाएंगे। अब देखिए कोयला घोटाला कितने दिन वो रहा, कितनी बार डिमांड हुई। बीजेपी पार्लियामेंट में लड़ती रही, सब जगह लड़ती रही, जांच के लोग तैयार नहीं हुए। बाद में पता चला जांच हुई, वो भी कोर्ट के आदेश से। जब जांच हुई तो शुरू में पड़ते दर पड़ते खुली। अब आप ये खुद देख लीजिए कि अभी भी कोयला घोटाला दबाया जा रहा था। और अभी कुछ दिन पहले जब ये बात हुई थी तो कोर्ट ने कहा था जी घोटाला था, तमाम घोटाले। अगर घोटालों की लिस्ट देखी जाएगी तो सबसे ज़्यादा घोटाले कांग्रेस के समय हुए।
और उन घोटालों में बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हुई। अब वो खुल रहे हैं। कोयले घोटाले में इनके टॉप के कई लीडर हैं और वो लीडर हैं जो आज कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो राज्यसभा का है, लोकसभा का कांग्रेस के जो लीडर हैं बड़े, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा इनके राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो लोग हैं। कुछ राज्यों के इनके प्रभारी हैं, बिहार और उन सब के। तो आप देखें कितना बड़ा है। क्या ये लोग 2024 में चुनाव लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे। आप देख लीजिएगा, कई लोग इस घोटाले में, चूँकि ये शुरू हो गई है, अब ये केस खुलने के बाद डिसीजन पे आ गया है और डिसीजन अब कई लोगों के होंगे, चूँकि कोयला घोटाला हिंदुस्तान का बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। वो दिन दूर नहीं है जब आप देखेंगे कि राहुल गांधी भी 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इनके कई नेताओं पे वो लग गया, कई नेता जेल में हैं, कई नेता उस पे हैं, कई नेता तारीख में हैं, कई। और ये इनका कहना क्या है कि जांच हो रही, कोई जांच वो नहीं हो रही। इनके तमाम नेता ना ईडी, ना कहीं ईडी पे आरोप लगा देते हैं, कहीं किसी पे आरोप लगाए जाते हैं। और इनके लीडर ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को से जुडिशरी को कैसे बात करनी चाहिए, उनको एक लिहाज देना चाहिए, किस परिवार से। यही प्रमोद तिवारी जो हैं सांसद, जो प्रमोद तिवारी लीडर हैं कांग्रेस के और इतने बड़े लीडर, महासचिव हैं, मंत्री रहे, उनका ये कहना है। सलमान खुर्शीद का कहना, तमाम लोगों का कहना। वो बात और निखर के आगे, पूर्व मंत्री, विदेश मंत्री, जो बहुत काबिल व्यक्ति हैं, बहुत सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने भी आज कह दिया कि सलमान खुर्शीद ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया कि राजस्थान में सरकार नहीं बन पाएगी कांग्रेस की। दोनों लोग मिल नहीं पाएंगे, दोनों लोग एक नहीं हैं। ऐसे उस पोजीशन में सरकार बनने की कोई संभावना नहीं। आप देखिए, इन्हीं के ही मिनिस्टर ही पहले से ही कह रहे हैं। और इधर अविश्वास प्रस्ताव आ रहा, अविश्वास प्रस्ताव के लिए पहले ही उन्होंने कह दिया तेजी बच्चन ने कि मैं अविश्वास प्रस्ताव, मैं मोदी के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं कुर्सी का सम्मान करती हूँ। आप इधर सलमान खुर्शीद ने भी कह दिया। तमाम जगह से ये पोजीशन आ रही है कि आप ये समझ लीजिए अविश्वास प्रस्ताव के पहले ही लोग चुप हो रहे हैं। उसका रिजल्ट होगा कि आप देखिएगा कि इनके लगभग 140-45 सांसद लगभग विपक्ष के होते हैं, उनके लगभग 135 के लगभग होते हैं। और ये स्थिति है, इसमें कुछ लोग कांग्रेस के नहीं जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे। IRS के रेड्डी ने बहुत क्लियर कट कह दिया है कि ये सरकार अच्छी है, अच्छा काम कर रही थी, बहुत ठीक कर रही। मैं ऐसा कुछ नहीं है कि उनके खिलाफ उनकी खिलाफत की जाए। हम लोग जो है वो सरकार का फेवर करेंगे। वहीं बसपा ने भी दे दिया, बसपा के 10 सांसद 9 सांसद तो एक्टिव हैं, उन्होंने भी ये इशारा दे दिया कि भाई ऐसा है कि सबसे पहले राजस्थान का वो हो, 500 करोड़ रुपए की जो लाल किताब है वो खोली जाए। दलितों के साथ हो रहा है, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर पहले इस्तीफा दें। ये स्पष्ट रूप से बसपा ने कह दिया, बसपा के प्रवक्ता ने कह दिया, मुलक नागर ने कह दिया कि पहले इस्तीफा दें। और दूसरा उन्होंने कह दिया कि छत्तीसगढ़ की सरकार भी कुछ काम नहीं कर रही, वहाँ पे चर्चा इन सब पे हो। और किसी भी सूरत में मैं सपोर्ट, इनके जो विपक्ष में कई लोग टूट रहे हैं, कांग्रेस के कई सांसद। अब और स्थिति ये होगी कि अविश्वास प्रस्ताव के पहले ही इनका आपस में विश्वास हुआ जा रहा। बिहार में विश्वास हो गया, यहाँ राजस्थान में विश्वास हो गया, तमाम जगह हो गया। मैं अजय पत्रकार।